Good evening to all of you. Welcome back once again. We were doing the chapter Socialism in Russia and Russian Revolution. And we had already completed what is the meaning of socialism, how it had spread in Europe, from Europe, how it shifted towards Russia. Russia at that time was ruled by Tsar Nicholas, and what was the condition of people there? How there were two kinds of people formed, that is Bolshevik and Menshevik. Now we are moving towards the actual incidents of Russian Revolution, जिसमें आपके पेपर में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है. वन इज द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, दूसरा आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन. दे कैन बी इन द ऑप्शनल, मतलब आपके और वाले में आ सकता है. तो लेट अस गो टू 1905, जब आपका रशिया वाज इन ऑटोक्रेटिक कंट्री. ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जो जार था, ही वाज नॉट आंसरेबल टू एनी वन. ही वाज नॉट आंसरेबल टू एनी वन. देयरफॉर वहां पर जो लोग थे, जैसे सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने पार्टीज बनाई थी, दे ऑल वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. They all demanded that there should be a constitution. Since जो czar था, he did not like anyone to ask question or criticize him. In fact, they were even supported in the empire of by nationalists and in Muslim dominated areas by Jaddis. Most of वो वाले areas जिनमें ज्यादा जो है, they were not having this much of dominance, वहां पर भी they got the support. The year actually 1905 जो था, that was particularly bad. ये वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है क्लास 9. ये 9 में भी आता है, 10 में भी आता है. इनमें आप कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखो. कुछ पॉइंट्स को, लाइक देयर वर द जो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस थे, दैट इंक्रीज्ड. अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज्यादा हो गया. सो दैट इज व्हाई that is called as a turbulent time. And this is a very common question in most of the history chapters, both in 9th and 12th. तो जो मेंबर्स थे, नाउ दे स्टार्टेड, मतलब जो जो आपके ये बने हुए थे सोशल डेमोक्रेट, सोशल, इनमें मेंबर्स जो थे, दे उनके नंबर ज्यादा होने लग गए. एंड तभी एक इंसिडेंट हुआ, दैट 4 people from Putilo iron work were removed without any reason. Without any reason. And जो workers थे, as we have already read, कि workers were unified. So all the workers went on a strike. 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day, in सबको वापस लेना, increase in the wages and the improvement in working condition. And this particular incident was supported by Father Gapon. It was supported by Father Gapon. इसको सपोर्ट किया था फादर गेपॉन ने. एंड दे ऑल वेंट टू द विंटर पैलेस एंड स्टार्टेड अटैकिंग द पोलिस, द कोसैक, जो भी वहां पर था, उन सबको उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया. अराउंड 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड मोर देन 300 वर इंजर्ड. एंड इस इंसिडेंट को हम लोग जो है ब्लडी संडे कहते हैं. और इसके बाद के जो इंसिडेंट्स थे, उनको हम रेवोल्यूशन का नाम देते. फ्रॉम हेयर ओनली द रेवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्टेड. आपका दिस कैन बी अ 2 marker क्वेश्चन. Which incident is called as Bloody Sunday? Or Bloody Sunday is one of the very important questions in your exam. अब इसके बाद there were strikes all over the country. There were universities were closed down.
सिविल लिबर्टीज मांगे गए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सब लोग जो है दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग द यूनियंस एंड दे स्टार्टेड गोइंग फॉर द स्ट्राइक। उस पीरियड में वैसे स्ट्राइक अलाउड नहीं था। एंड तब जब उन्होंने देखा जार ने कि देयर वाज ऑल अराउंड अनरेस्ट इन द कंट्री, तो ही अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट, जिसको बोला जाता है दूमा। याद रखना, क्योंकि अगले वाले इसमें भी एक क्वेश्चन आता है। तो जो आपका रशियन था उसका नाम था दूमा, DUMA। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, ये जो दूमा का क्रिएशन था ना, इट वॉज वेरी अनस्टेबल। The Tsar would dismiss the parliament whenever he wanted. When the people did not support him, he would dissolve the parliament. तो फॉर अ ब्रीफ, थोड़े दिन के लिए थोड़े ट्रेड यूनियंस वगैरह रहे, लेकिन बाद में जार ने इन सबको जो है इलीगल बोल दिया। देयर वर मेनी रेस्ट्रिक्शंस। The first Duma was dismissed within 75 and 3 months because he did not like the questioning of anyone. He only wanted those people in the Duma जो उसको सपोर्ट करते थे, और जो उसको अपोज करते थे, दैट इज लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, उनको दूमा में कोई जगह नहीं मिलती थी। दिस वॉज हाउ द रशियन रूलर रूल्ड। वन साइड within the country there was unrest. On the other side, First World War was there and Russia was part of First World War. We all know. अभी आपसे पहले 10th standard was reading the same thing कि what events led to the First World War. दूसरी तरफ First World War चल रहा था and Russian army had been defeated over there. In 1914, war broke out between two European alliances, the Central Power and the Axis Power. ये आपके this can be part of your map question. This can be part of your map question. और दोनों जो एरियाज थी, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, दे वर आल्सो वेरी पावरफुल. फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वर आल्सो वेरी पावरफुल. At that time, Russia initially was very popular. In fact, people were मतलब कि praising Tsar. But जैसे जैसे आपके वॉर बढ़ रहा था, the Tsar refused to consult the main party and there was wide participation in the war. और जो सेंट पीटरबर्ग था उसका एक नया नाम दिया गया, वो था पेट्रोग्रेड। ये पेपर में आपके आया हुआ है, because Petersburg is a German name, so it was changed into Petrograd. The Tsarina Alexandra, German origin, poor advisor, monk called Rasputin made autocracy unpopular. Now, on the eastern front आपका है रशिया वाला एरिया, वेस्टर्न फ्रंट आपका है ब्रिटेन वाला एरिया। मतलब वर्ल्ड मैप में अगर हम देखते हैं तो जो ये वाला एरिया है दैट इज ईस्टर्न पार्ट, और ये वाला एरिया जो है वो आपका वेस्टर्न पार्ट है। सो ऑन द ईस्टर्न पार्ट it was different from the western part. In the west, the army fought from trenches stretched along eastern France, as a France, Spain, Denmark, वो वाला एरिया है। रशिया वाला एस्टोनिया, लिथुएनिया, रशिया, पोलैंड आपका ईस्टर्न। In the east, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. मतलब बहुत ज्यादा मौतें, मतलब की डेथ्स बहुत होती थी। Defeats were shocking and demoralizing. The Russian armies lost badly in Germany and Austria, and there were more than 7 million casualties, मतलब 70 lakh people. तो जब वो लोग वापस आ रहे थे, they destroyed all the crops, building of the to prevent the enemy from being able to live off the land. मतलब बदला लेने के लिए वो जब वापस आ रहे थे तो सारे लैंड बिल्डिंग सबको तबाह करते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से अराउंड 3 मिलियन लोग जो है वो लोग रशिया में एज रेफ्यूजी आ गए। मतलब दे टुक शेल्टर इन रशिया। और इस तरीके से द सिचुएशन इन रशिया बिकेम वेरी डिस्ट्रक्टिव।
द सोल्जर्स डिड नॉट फाइट वांट टू फाइट सच अ वॉर, उनको ऐसा वॉर नहीं था, बट वॉर में उनको जबरदस्ती भेजा जाता था। द वॉर ऑल्सो हैड अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। जो रशिया में तो वैसे भी इंडस्ट्रीज बहुत कम थे, लेकिन अब वहां से जो जर्मनी वगैरह से जो सप्लाई आता था वो बंद हो गया था। आपके रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन सब आपके बंद हो गए थे। द रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रोक अप सब जगह पे। द एबल्ड बॉडी मैन वर कॉल्ड अप, जो लोग एबल्ड बॉडी मतलब दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, उनको बुलाया जाता था। लेबर शॉर्टेज था। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और यहां पर विद इन within Russia, there was scarcity of food. There was scarcity of food. And that led to riots in Russia. Riots क्या होते हैं आपके, जो आपका सिविल वॉर होता है, जस्ट लाइक इन फ्रांस इट हैपेंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा था, दैट वाज आपका द ब्लडी संडे। ब्लडी संडे के बाद हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट थे वो हम लोगों ने पढ़ा था इन दिस वन। नाउ व्हाट हैपेंड, पहला हमारा फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, एंड देन आपका आएगा द अक्टूबर रेवोल्यूशन। इन द विंटर ऑफ 1917, द पेट्रोग्रेड, जिसका पहले नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे काफी सर्दी थी। एंड द लेआउट वॉज, रिवर के एक साइड पर रिच लोग रहते थे, दूसरी साइड पर आपके सारे कॉमन पीपल। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिविजन अमंग इट्स पीपल। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा, एंड जो लेफ्ट था दैट वाज फैशनेबल विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, जहां आपका दूमा था। In 1917 February, the food shortage was there in the left side जहां workers का एरिया था. There were heavy snow. जो parliamentary थे, they were opposed to the Tsar desire to dissolve the Duma. Now there was one lockout on, यहां से लेकर बच्चा अभी जो नीचे तक आएगा, ये पूरे आपके इंसिडेंट है व्हाट वी कॉल एज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। यहां से स्टार्ट होगा आपका। दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। ऑन 22nd February अ लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट? लॉकआउट इज व्हेन द ओनर ऑफ द कंपनी पुट्स द लॉक। स्ट्राइक होता है व्हेन द वर्कर्स डू नॉट वांट टू वर्क। दैट इज द डिफरेंस। देयर वाज अ लॉकआउट, तो जो वर्कर्स थे दे हैड कॉल्ड अप अ स्ट्राइक, and in this strike the women also led the strikes, and that is why it was called as International Women's Day. 22nd February is called as International Women's Day. Then there was a procession. नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज, उस वक्त में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं थी। जहां आपके फैशनेबल एरियाज थे, जहां दूमा था, उन सबको इन लोगों ने सराउंड किया। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया, इन लोगों को जो है मारपीट किया। बट दे केम ऑन 24th एंड 25th, 22nd को आए, फिर चले गए, फिर 24th 25th को फिर आए। अब गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुलाया, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस, एंड ऑन संडे 25th गवर्नमेंट ने दूमा को सस्पेंड कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो चले गए। ऑन 26 अगेन ऑन 27 दे अटैक द पुलिस हेडक्वार्टर्स। दे रेज द स्लोगन्स, दे रेज द स्लोगन्स फॉर वेजेस, बेटर आवर, डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल, बट अब कैवेलरी, कैवेलरी यानी कि जो सोल्जर्स है, दे ऑल्सो रिफ्यूज टू सपोर्ट देम। उन लोगों ने उल्टा डेमोन्स्ट्रेटर्स को सपोर्ट किया। एंड बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो है, उन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं सोवियत, इन द सेम बिल्डिंग जहां दूमा आता था।
इसको पहला पेट्रोग्रेड सोवियत बोला जाता. सोवियत इज ग्रुप, एंड दे ऑल मेड अ ग्रुप एंड दे मेट द जार. जो मिलिट्री के जो कमांडर्स थे उन लोगों ने कहा कि यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, यू हैव टू स्टेप डाउन. एंड अल्टीमेटली ऑन 2 मार्च जो राजा था जार निकोलस, ही एब्डिकेटेड. एब्डिकेटेड मतलब ही लेफ्ट द थ्रोन. एंड उस वक्त में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया टू रूल द कंट्री टिल इलेक्शंस आर हेल्ड. और ये जो हमारा आया था फ्रॉम 22 फरवरी टिल 2 मार्च, इसको हम बोलते हैं फेब्रुवरी रेवोल्यूशन. The revolution which started with the strike and ended with the abdication of throne by the king. ये आपको याद रखना है. So this was in the women. जो women थी, they all participated, they all were in the protest, they all were in support of all kinds of मतलब peace strikes. अब February March 2 को Russia was under a temporary government. राइट. अब फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में देयर वर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन रशिया, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू अनदर रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन. व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड? The army officials, landowners, industrialists were influential in the provincial government. जो provincial government बना था उनमें आर्मी ऑफिशियल्स, जिनके पास लैंड होता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिस्सा थे. बट द लिबरल्स, सोशलिस्ट, वो जो थे, देम अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. उस वक्त में द रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. सोवियत, सोवियत मतलब द ग्रुप वर सेट अप, and there was no common system of election. अब Bolshevik leader जो था, that is Lenin, he had been exiled. वो तभी वापस आया. He had been exiled, he had come back. उसका जो ग्रुप था, that is Bolshevik, वो लोग पहले से ही वर्ल्ड वॉर के खिलाफ थे. उनको लगा कि ये जो सोवियट्स बन रहे हैं, दे शुड टेक द पावर and there should be a proper government formed. He had 3 demands. One is the banks should be nationalized, the war should be stopped, and land should be transferred to the peasants. और इसको उसने कहा था April thesis. What were the 3 demands of Lenin in April thesis? उसने कहा था कि जो बॉल्शेविक है उसको अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी कहना चाहिए, एंड दे शुड, नाउ इट इज द टाइम व्हेन दे शुड ओवरटेक द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको हटाकर उनको आना चाहिए. तो ये जो मूवमेंट था ये पूरा चलता रहा पूरे समर में, क्योंकि आपका कब हुआ था? मार्च में एब्डिकेशन हुआ था. मार्च में एब्डिकेशन हुआ था, तो अप्रैल में धीरे धीरे चलता रहा. ट्रेड यूनियंस बनाते गए. ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? दोज हु वर्क, दोज हु आर इन द बिजनेस, वो लोग अपना यूनियन बनाते हैं. अगेन द जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. और उन्होंने, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि उनका पावर धीरे 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 कम हो रहा है और जो बॉल्शेविक रेड बाय लेनिन वो बढ़ रहा है, तो दे वांटेड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द बॉल्शेविक. अब वो लोग अरेस्ट करने लगे लीडर्स को. कई जो मेन नेता होते थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था. देयर वर पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड स्टेज बाय बॉल्शेविक. और कई जो बॉल्शेविक के जो लीडर्स होते थे, दे वर अरेस्टेड. सो दे हैड टू ईदर हाइड या फिर वहां से भाग जाया करते. ऑन द कंट्री साइड, दैट इज इन द रूरल एरियाज, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग चाहते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. वहां पे वो लोग भी कमिटी बना रहे थे. वहां पर भी देयर वाज
अनरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. नाउ इट केम अक्टूबर 1917. जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गई बिटवीन द बॉल्शेविक, those led by Lenin, and the provincial government, जो कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब सोल्जर्स, जो रिच बिजनेसमैन थे उनके थ्रू था, इनके बीच में देयर वाज अ देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स. लेनिन को लगता था कि जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दिस विल इम्पोज डिक्टेटरशिप. Therefore, he wanted to overthrow this government and Bolshevik जो है it should come into the power. तो उसके जो सपोर्टर्स थे आर्मी में वो सब आए उसके साथ में. He persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी अपॉइंट की गई जिनको बोला गया था कि वो लोग जाकर, दैट वाज अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, ये लोग जाकर जो है अटैक करेंगे द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दे वुड टेक द कंट्रोल. और ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम 24 अक्टूबर. ये आपका आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन. फ्रॉम हेयर इट स्टार्ट्स इज अक्टूबर रेवोल्यूशन. ऑन 24 अक्टूबर स्लोली स्लोली द ट्रबल वॉज स्टार्टिंग. जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त में वो वहां से चला गया, दैट इज केरेंस्की. एंड दोज हु वर लॉयल टू द गवर्नमेंट, उन लोगों ने सारी जिसमें बॉल्शेविक्स के न्यूज़पेपर थे, जो उनकी बिल्डिंग्स थे, उनको कब्जा करने की कोशिश की. दोज हु वर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, उन्होंने टेलीफोन टेलीग्राफिक रोल उनको मतलब कि विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. ऑन द अदर हैंड जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी था जिनको अटैक करना था गवर्नमेंट पर, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बोलकर मिनिस्टर्स वगैरह को अरेस्ट करने की कोशिश की. एंड जो शिप था, उनका एक शिप था जिसका नाम था औरोरा, दैट शेल्ड, मतलब उन्होंने पत्थर फेंके ऑन द विंटर पैलेस. मेनी अदर वेसल्स, मतलब शिप्स जो थे वो सब नेवा के पास आए. एंड इनमें सब में जो है रेवोल्यूशनरी भरे हुए थे. एंड दे ऑल स्टार्टेड कंट्रोलिंग द एरिया. एंड बाय नाइट आपका जो मॉस्को वाला जो एरिया था दैट वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉल्शेविक्स. देन जो बॉल्शेविक का जो ये वाला जो था, दिस ऑल्सो started taking place such incidents in other parts. There were heavy fighting and ultimately the Bolsheviks जो थे they had the control on the Moscow Petrograd area. Moscow आपका main area है. So this is how October Revolution took place. आपको यहां से यहां तक लिखना है. इसके अंदर आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिखने हैं क्लास 9. इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि जो मतलब कि जो उस वक्त में प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज इन द कंट्रोल ऑफ, मतलब वो जो था देवर कंट्रोलिंग रशिया, पहला. दूसरा था जो बॉल्शेविक से उनका जो लीडर था लेनिन, ही वांटेड द कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट, ही वांटेड एन इलेक्शन. एंड ऑन अक्टूबर 24 दे कुड सेंड सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था वो वहां से चला गया. जो सपोर्टर्स थे गवर्नमेंट के, दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग. बट ऑन द अदर हैंड जो अपोजर्स थे बॉल्शेविक, दे स्टार्टेड शेलिंग दी, मतलब उनको जो है अटैक करने की कोशिश की. देयर वाज अ हेवी फाइटिंग अमंग बोथ द पार्टीज एंड अल्टीमेटली बॉल्शेविक ने जो है दिसंबर में पूरा कंट्रोल ले लिया. दिस इज कॉल्ड एज अक्टूबर रेवोल्यूशन. नाउ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन इट वॉज द बॉल्शेविक पार्टी, जिसको हम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, विच रूल्ड ऑन रशिया देयर आफ्टर, उसके बाद. और लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन वॉज देयर, राइट. So first of all, we have read what is socialism in Europe. Then we read socialism in Russia. The Russian rule in 1905 to 14 में कैसा रूल था. Then First World War में रशिया को कितना, मतलब कि how much defeat they had to face. Then what was Bloody Sunday? Then how did the February Revolution start? When the
king abdicated his throne. Then what happened? That led to October Revolution. अब October Revolution के बाद क्या हुआ? The Bolsheviks came into the power. So as they wanted, the industries, banks were nationalized. Nationalized का मतलब होता है completely under the government. Nationalized मतलब controlled by government. And वहां पर सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर होती थी, इसीलिए हम सोशलिस्ट रशिया को सोशलिस्ट बोलते हैं. This means the government took over the ownership and management. Land was social property. Peasants were allowed to seize the land of nobles. In cities, the Bolshevik enforced a partition of large houses according to family requirement. जिसका जितना बड़ा फैमिली है उतना बाकी सब छोड़ना पड़ेगा. They banned the use of old titles of aristocracy. नए यूनिफॉर्म्स बनाए गए एंड नए आपके हैट बनाए गए. अब प्रॉब्लम क्या थी? There were some problems. The Bolshevik was renamed as Russian Communist Party. One marker question है बच्चा ये. This is a one marker question. Now the elections were there, but elections में they could not get the support. The assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. Then he thought all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly. Then again the Bolshevik जो है, अब उन लोगों ने क्या किया? जर्मनी के साथ में पीस, जर्मनी दैट इज ऑन द ईस्ट, जिसके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, उनके साथ उन्होंने जो है फ्रेंडशिप कर ली. Now it was only the Bolsheviks which became the only party to participate in the elections, and it became one of the Soviets in the parliament of the country. Now Russia was one party system. जितनी भी पार्टी थी वो सब कन्फिस्केट करके एक पार्टी बन गई, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी. इट बिकेम वन पार्टी सिस्टम, जस्ट लाइक अभी चाइना में है वैसा. अब ट्रेड यूनियंस जो है, पहले क्या था? दे वर ऑल फ्री, बट नाउ दे वर कम अंडर द कंट्रोल. सीक्रेट पुलिस होती थी, और ये याद रखना, ये आपका सेम आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी है, नाजिज्म में, जिसका नाम था चेका. दे वर फॉर्म्ड एंड एनीवन जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होते थे उनको पनिश किया जाता था. Many young writers and artists rallied to the parties. It stood for socialism and for change. But all became, जिन लोगों ने पहले सपोर्ट किया था, अब किसी को भी कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा था. In another word, you can say that Bolsheviks had become more dictator. मतलब आप कह सकते हो कि जो बोल्शेविक्स थे वो लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए थे. When the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. Soldiers mostly wished to go home for redistribution and deserted. The non-Bolshevik socialist liberalist supporter of जो autocracy थे, उन लोगों को बोल्शेविक की बातें अच्छी नहीं लगती थी. Their leaders moved to South Russia. वहां उन्होंने अलग एक ग्रुप बनाया. बोल्शेविक्स को बोला जाता था रेड, सोशलिस्ट को बोला जाता था ग्रीन, एंड जो लोग जार को सपोर्ट करते थे उनको बोला जाता था व्हाइट. यानी कि विद इन रशिया देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ ग्रुप व्हिच वर फाइटिंग अमंग ईच अदर. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो ग्रीन्स एंड व्हाइट्स थे ना, इनको सपोर्ट मिला फ्रॉम फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज, क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट या सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो इन लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों को जो सोशलिज्म को अपोज कर रहे थे, दैट इज द व्हाइट एंड ग्रीन्स. अल्टीमेटली देयर वाज अ सिविल वॉर, जिनमें लूटिंग, बैंडिट्री, फेमेन, ऐसे चीजें बहुत कॉमन हो गई. जो लोग चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज उनके पास रहना चाहिए, गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, वो लोग पीजेंट्स को मारा पीटा करते थे. Such action led to the loss of popular support for non-Bolsheviks. इवन दो जो बोल्शेविक से उन्होंने रशियन एम्पायर को काफी कंट्रोल किया था, एंड दे हैड बिकॉज दे हैड गॉट दे हैड द सपोर्ट ऑफ जद्दित्स एंड नेशनलिस्ट, लेकिन इट डिड नॉट वर्क. इट डिड नॉट वर्क बिकॉज
In one of the area, Bolshevik colonists brutally massacred the people. वहां पे जो लोग सोशलिज्म को मतलब कि अपोज को उनको काफी उनको नुकसान पहुंचाया था. अब समझ नहीं आ रहा था कि बॉल्शेविक करना क्या चाहता है, वेदर इट वाज सपोर्टिंग द पीपल और अपोजिंग. इसीलिए विद इन रशिया देयर वाज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर. आपके पेपर में आता है सिविल वॉर. इन सम ऑफ द प्लेस, partly to remedy, the most non-Russian nationalists were given political autonomy. मतलब उनके जो एरिया से उनमें उनको कंट्रोल दे दिया गया. The Bolsheviks created from Russian Empire in December 22, but there were harsh discouragement of nomadism. Attempts to win over different nationalities were only partly successful. मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिनके पास अपना कोई देश नहीं था, वो लोग इसको डिस्करेज करते थे. उनको डिस्करेज किया जाता था क्योंकि उनको कहाँ रखा जाएगा. नोमैड्स कौन होते हैं? हु आर नोमैड्स? नोमैड्स आर पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अब प्रॉब्लम क्या था कि इवन दो बोल्शेविक हैड टेकन सम मेजर्स, बट देयर वाज अनरेस्ट इन रशिया. उन्होंने कुछ चीजें तो अच्छी की थी, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया था, बैंक को किया था, 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ को इम्प्रूव किया था. येट देयर वर पीपल हु वर अपोजिंग देम. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work should be. There was centralized planning. मतलब हमारे इंडिया में जो 5 ईयर प्लान होता वो वहीं से हमने लिया था, जिसमें वो लोग 5 साल एक एरिया को लेते हैं फॉर डेवलपमेंट. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans. इससे काफी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हुई थी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपके बड़े थे. न्यू फैक्ट्रीज आपकी आई थी. इनफैक्ट जो मतलब कि अदर प्रॉब्लम्स सॉरी जो थे उनको उन्होंने ओवरकम किया था. बट द वर्कर्स लिव्ड इन पुअर कंडीशन. देयर वर जो लिविंग क्वार्टर होता था उनमें 40 डिग्री बिलो वहां पर लोगों को 4th फ्लोर तक पैदल चलना पड़ता था जस्ट टू गो टू टॉयलेट. देयर वर नो हाउसिंग फैसिलिटीज. बाद में स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया, अरेंजमेंट की गई इन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए. पीजेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिए गए. क्रेशेस यानी कि जहां बच्चे विमेन जो काम करते हैं तो उनके बच्चे वहां रहे. पब्लिक हेल्थ सपोर्ट किया गया. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स जो है वो सेट किए गए क्योंकि पहले उन बेचारों को 4 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता था. बट दे वर ऑल अनइवन. गवर्नमेंट अपना कर रही थी बट दे वर ऑल अनइवन. येट टू सम एक्सटेंट रशिया ने काफी डेवलपमेंट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड दैट पीरियड इज व्हाट वी कॉल एज सोशलिज्म. सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो थे वो they established. Then what happened? लेनिन जो है he was dead और लेनिन की जगह पर आया स्टालिन. स्टालिन was a very strict authoritative ruler. प्लानिंग जो है it was good, but there were other problems. क्योंकि गवर्नमेंट जो है सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज हो. कैपिटलिस्ट मार्केट में क्या होता है? द गवर्नमेंट डजंट कीप द कंट्रोल. जो ओनर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. इन सोशलिस्ट द गवर्नमेंट कीप्स द कंट्रोल. सो दे द पीजेंट्स जो थे उनको गुस्सा आता था क्योंकि वो गवर्नमेंट जिस रेट पर खरीदना चाहती थी दैट वाज टू लो, तो दे डिड नॉट वांट टू सेल ऑफ. अब स्टालिन उस वक्त में आया बिकॉज लेनिन वाज डेड. उसने कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए. He believed rich peasants and traders in the countryside were holding the stocks. So speculation had to be stopped and supplies confiscated. उसको लगा कि इन लोगों को जो है
सबक सिखाना चाहिए, और ये जो सप्लाईज उनके पास रखी है, जो उन्होंने छुपा के रखी है, जो वो बेच नहीं रहे हैं टू द गवर्नमेंट, उनको जब्त कर लेना चाहिए. In 1928, the party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collection, raiding kulaks, मतलब जहां पीजेंट्स रहते थे, रिच पीजेंट्स, उनके घरों को मतलब कि रेड करना. एंड देन जब देखा कि एक तरफ जो रिच पीजेंट्स थे उनके पास तो काफी सामान था, लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर थे उनके पास ग्रेन शॉर्टेज थी. अब क्या किया जाए? लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स. So these small size peasants could not be modernized. क्या किया जाए? How to eliminate these kulaks? कैसे लैंड को एक किया जाए? और इसके लिए उसने एक प्रोग्राम बनाया which is called as Stalin's collectivization program. क्योंकि जितने भी आपके peasants होते थे उनके पास छोटे छोटे लैंड्स होते थे, and they refused to sell the grains to the गवर्नमेंट ऑन लेसर प्राइस. और जो रिच पीजेंट्स होते थे जिनके पास बड़े होते थे लैंड, वो लोग भी नहीं करते थे. तो इसने सोचा अगर हम इन सबको मिल के, कलेक्टिवाइजेशन मतलब मिल के पूरे एरिया को कलेक्टिवली अगर हम इसको जो है हार्वेस्ट करें, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो नहीं होता है, एक साथ करेंगे तो ज्यादा होगा एंड प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा. हुआ तो नहीं था, लेकिन उसने ये कोशिश की थी. और जो लोग अपना लैंड नहीं देते थे उनको जबरदस्ती उनसे लिया जाता. He forced all the peasants to cultivate in collective form called as kolkol. The bulk of land implements were transferred to the ownership of collective forms. मतलब जिन जिन के पास था उसको एक लैंड बना दिया गया. पीजेंट्स उसमें काम करते थे और जो प्रॉफिट आता था उसको पीजेंट्स को शेयर किया जाता. लेकिन गुस्सा आता था पीजेंट्स को क्योंकि लैंड तो उनका था, उनके लैंड को जबरदस्ती ले लिया गया था. बट दोज हु रेसिस्टेड वर सिवियरली पनिश्ड. दे वर डिपोर्टेड, एक्साइल्ड, उनको जो है फॉरेस्ट में भेज दिया जाता था. As they resisted collectivization, peasants argued they were not rich and they were not against socialism. बस वो कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहते थे. लेकिन कुछ लोगों को उसने अलाउ भी किया, लेकिन उनके साथ में बड़ा बुरा बर्ताव होता था. स्टालिन वॉज इनफैक्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट डिक्टेटर. अगर हम हिटलर के बाद किसी के जानते हैं ना हिस्ट्री में, वी कॉल स्टालिन. दो कलेक्टिवाइजेशन वॉज डन, बट स्टिल द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, क्योंकि बाद में बारिश नहीं हुई थी, बैड हार्वेस्ट था, एंड सोवियत हैड द वर्स्ट फेमाइन जिसमें more than 4 million people had died. In another way, collectivization was a disaster. Many within the party criticized the confusion of industrial production under planned economy and collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. मतलब जो लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे वो कहते थे ये सोशलिज्म के अगेंस्ट है. Many people were put into the labor camps and many of those who were innocent उनको जो है कनेक्टिव उसमें किसी लेबर कैंप में या कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था. एंड दे वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड मेनी, और इनमें कई लोग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे जिनको जबरदस्ती उनसे झूठा मतलब कि उनसे लिखवाया जाता था कि हमने ये काम किया. Those who criticized, anyone who criticized or who was against the Stalin's government, they were severely punished. So this was how socialism had taken shape in Russia. It had a different kind of, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ था. So now, how did others come to know about Russian Revolution? Russian Revolution का दूसरे देशों पर क्या असर रहा? Like India के अंदर many of the people were very much supported by this. Many of our leaders had gone to Russia to take the ideas. हमारे यहाँ जो CPI है, Communist Party of India, it is formed under Lenin and Marxism. मतलब जो अभी भी वो, it is a very prominent political party.
Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of Bolsheviks. However, the possibility of worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like Great Britain. Bolshevik is not one party which is to Russia. It was a international party. So they encouraged the colonial people to follow their experiment. Many non-Russians from outside the US participated in the Conference of Peoples of East, and they found the International Union of Pro-Bolshevik Socialist Party. Some received education in this university. By the time of Second World War, USSR had given socialism a global face and world stature. मतलब ये जो socialism के जो ideas थे, जहां पर the power should be with the government, industries should be controlled by the government, agriculture should be controlled. ये जो ideas थे, they started spreading to other parts of the world. Like in Great Britain, also there were communist countries. Many countries send their representatives to this university to understand what is socialism. As I said, from our country also, many of the people have supported this idea. Yet, by 1950, it was acknowledged within the country that was a style of government in USSR was not keeping with the ideals of Russian Revolution. Now, Russia was one country. Later on, many of the countries through Warsaw Pact. Warsaw is a place in Poland, that is the capital of Poland. इसके through जो है, they had joined मतलब कि Russia, and it became USSR. रशिया पहले एक कंट्री था, लेकिन जब इस कंट्री को थ्रू द वॉर्सो पैक्ट बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, तो इसका नाम जो है वो चेंज होकर बन गया यूएसएसआर. यूएसएसआर इज नॉट अ सिंगल कंट्री, बट इट वाज द यूनियन ऑफ मेनी कंट्रीज टुगेदर. It was a union of many countries together. Union of Soviet Socialist Republics. You can see this one, this box. Among the Russian revolutions were many Indians. Several attended the Communist University. The Communist Party was formed in India. They kept in touch with the Soviet Communist Party and they visited Russia. Among them were Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, जिन्होंने इसके बारे में लिखा था. Then R.S. Avasthi, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज थॉट के बारे में लिखा था. SD विद्यालंकर, जिन्होंने लिखा था. सो देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था. एज आई सेड, मेनी ऑफ द पीपल हैड फ्रॉम इंडिया हैड. तो थ्रू दिस आपका यूएसएसआर बना था, राइट? बट यूएसएसआर बनने के बाद एक छोटी सी चीज आई. इट वाज सीन दैट जो डेवलपमेंट आपकी रशिया के अंदर हो रहा, स्पेसिफिकली इन द रशिया मॉस्को एरिया, that was not there in other parts of the Soviet nations. A backward country had become a great power. Its industries, agriculture had developed, the poor being fed. But it denied the essential freedom to its citizen, carried out its development project through repressive policy. In fact, USSR अपना maximum पैसा जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब कि डेवलप करने में लगाता था. And it saw that जो आपके socialist ideas थे, which was there, it was more in Moscow but not in other parts. और इसी वजह से शायद slowly many of the countries जो है they withdrew from this pact, और वो लोग सब independent countries हो गए, like Poland, Lithuania, मतलब कि Latvia, they all became independent country, and today they are all independent country.
बाद में देयर वाज अ कम्युनल, मतलब कि एक पूरा कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्री बन के आया था, फिर सब अलग हो गए थे। दैट्स ऑल पार्ट इन 12th स्टैंडर्ड, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। बाय द एंड ऑफ 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined because though it was recognized that social ideals were still enjoyed among people, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होने लग गया। So this is how सोवियत जो है, इट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम रशिया, रशिया उस वक्त में कैसा था, पार्ट ऑफ यूरोप। देन सोशलिज्म के जो आइडियाज थे दैट स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू रशिया। रशिया के अंदर आपके जो बॉल्शेविक्स थे, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। देन ये जो इन्फ्लुएंस था दैट स्लोली स्लोली स्प्रेड ओवर यूरोप एंड रशिया। रशिया के अंदर जहां ऑटोक्रेटिक पावर था जार का, हु वाज opposed to any kind of criticism, धीरे धीरे that became a great revolution. First of all, the bloody revolution, the bloody Sunday. Secondly, आपका International Women's Day. Then आपका February Revolution. Then for a short period, the प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फिर से अपोज करते हुए बॉल्शेविक गवर्नमेंट। देन बॉल्शेविक का पावर, दैट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर के बाद देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर अच्छी चीज ये थी कि डेवलपमेंट वाज डन थ्रू अ प्लान्ड स्ट्रक्चर, बट देयर वर अनरेस्ट, सिविल वॉर। एंड उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टालिन के stern collectivization, how these ideas spread to other parts of the world, and still then how it became Russia से USSR बना, but again it became Russia due to many other problems. So this is what we call as socialism in Europe and Russian revolution. India का जो मतलब कि we talk about our relations, we have a very good relation with Russia. इनफैक्ट अगर रशिया आप जाते हो तो रशिया के अंदर इंडियन सॉन्ग्स, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दे आर ऑल वेरी फेमस। रशिया का एक बहुत ही, मतलब इंडिया के अंदर फर्स्ट आपका जो सर्कस था, दैट वाज फ्रॉम द रशियन बैलेट से ही लिया गया था, इन वन ऑफ द वेरी फेमस मूवी मेरा नाम जोकर बाय राज कपूर। ही यूज टू बी अ फ्रीक्वेंट विजिटर। तो हमारा जो रिलेशन है उनके साथ सोशल में भी बहुत अच्छा है, एंड इन इकोनॉमी ऑल्सो। अर्लियर हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स वगैरह रशिया से लेते थे। रशिया हमको जो है, दैट हैज हेल्प्ड अस थ्रू द वॉर्स विद पाकिस्तान। जो हमारा ताशकंद अग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसने जो वॉर को खत्म किया था, दैट वाज आल्सो इन रशिया, ताशकंद, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। दैट वाज वन पार्ट। इंदिरा गांधी देन प्राइम मिनिस्टर हैड वेरी गुड रिलेशंस। देन आपके जो रशिया के जो मतलब की लीडर थे गॉर्बेचोव, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग राजीव गांधी पीरियड। राइट नाउ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका हमारे जो मतलब कि होम मिनिस्टर हैं, दे आर हैविंग अ वेरी गुड कनेक्शन, इंटरैक्शंस हमारे हैं। हम लोग उनसे क्लीन गैस एंड अदर चीजें हम मंगवाते हैं, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशंस विद रशिया, पहले भी था और अभी भी है। सो दिस इज दैट हाउ कॉमन पीपल स्ट्रगल। सोशलिज्म जो है ना बच्चा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज समथिंग what you say nationalism. Socialism is something where common people struggle is there. तो जो common people का जो struggle था, how it became a revolution is the entire chapter, socialism in Europe and Russian revolution. Important आपको जो याद रखने हैं, पार्टीज के नेम, मेंशेविक्स किनको बोलते थे, बॉल्शेविक्स किसको बोलते थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन अच्छे से लर्न कर लेना, अक्टूबर एंड फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। विच रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, तो वो आपको अच्छे से लर्न करना है। एंड देन व्हाट इज ब्लडी संडे, हु वाज फादर गेपन, when is International Women's Day celebrated, February 22nd, Stalin's collectivization, 5 marker question। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। These
क्वेश्चंस आर आल्सो एज इम्पोर्टेंट। इसी के अंदर आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन भी है, मेन वन विथ मेन इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ फेब्रुवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर, दोनों इसमें आ गया है। दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर।